दोस्तों आज हमने फिर से इंट्राडे में 3 बार की ट्रेड की है। एक ट्रेड के अंदर हमारा तो पूरा कैपिटल जाने वाला था क्योंकि बड़ी सी कैंडल आई, लेकिन हमने वेट किया, प्राइस वापस से रिवर्स हुई और इस ट्रेड के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमने यहाँ पर किस लॉजिक से ट्रेड बनाई है। सिंपली यहाँ पर हमने मूवी कोई स्टॉक को सिलेक्ट कर कर सिलेक्ट कटी से सो सेलिंग की पोजीशन बनाई है। यहाँ पर हमने प्राइस लिमिट को 616 पर सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि इस स्टॉक की मेंडस क्वांटिटी से एंट्री बनाने के लिए हमें सिंपली 18,600 रुपये का कैपिटल यूज़ करना होगा। हम सिंपली यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करते हैं। चलिए देखिए कि यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री होते ही प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर अभी हमारा लॉस दिख रहा है। अगर आप यहाँ साइड में चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई और ये कैंडल जैसे ऊपर गई हमारी प्राइस लिमिट हिट हुई, उसके बाद ये नीचे आ रही है जिससे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने स्केलिंग के प्राइस से एंट्री बनाई है। हम सिंपली 2 से 3 कैंडलों के अंदर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे जैसे कैंडल नीचे आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और जैसे कैंडल ऊपर निकल रही है वैसे हमारा प्रॉफिट कम हो जा रहा है। देखिए अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 2 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए, जैसा कि हमने सोचा कि वहीं पर ये क्लोजिंग हो रहा है और ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 11,100 रुपये तक पहुंच चुका है। सिंपली अगर प्राइस इस लेवल तक आती है तो तब हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई है। यहाँ पर हमारा SL है, इस कैंडल के हावी पर हमारा टारगेट है। इस लेवल पर ये कैंडल तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1400-1500 रुपये तक का पहुँच चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने लो तक यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अब जैसे ही ये कैंडल इस लेवल तक आएगी हम फ़ौरन प्रॉफिट बुक करके अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए देखिए, कैंडल काफ़ी तेज़ी से हमारे टारगेट के प्राइस के नीचे चले गई और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अगर आप यहाँ अपने पैनल को देखें तो सिंपली स्ट्रेट के अंदर मात्र कुछ मिनटों के अंदर हमने 1500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है और यहाँ ऑर्डर्स भी देख सकते हैं कि हमारी एंट्री हुई 616 रुपये पर और हम एग्जिट हुए 600 रुपये पर। मतलब कि यहाँ पर हमने 10 पॉइंट के कैप्चर किया। अब चलिए देखिए कि स्ट्रेट की एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, उसके बाद हम अगले ट्रेड को प्लान करेंगे। तो सिंपली जब हमने इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे किया तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मिला और आज प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही थी और आज प्राइस इसी सपोर्ट के पास एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होती है और हम सेम इसी लेवल पर जाकर रुक जाते हैं, लेकिन अगली कैंडल इसी लेवल के नीचे ओपन होकर यहाँ तक आती है। इस चीज़ को देखकर हमें लगा कि अगर प्राइस को अब ट्रेडिंग कंटिन्यू करना है तो पहले इस सपोर्ट तक का आकर रीटेस्ट करेगी, उसके बाद अब ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हम फ़ौरन उसके अंदर ही एंट्री बना ली और इस कैंडल के हावी के ऊपर अपने SL को सेट किया और इस लो तक अपने टारगेट को सेट कर ली। अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये कैंडल सेम लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है। अगर ये हैम्बर कैंडल बनती है तो फिर हमें प्राइस यहीं से अप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यार, एक बार एक स्केलिंग ट्रेड था, इसलिए हमने यहाँ पर 1H21 के रिस्क रिपोर्ट के साथ ट्रेड प्लान की, पर हमारा SL ही 10 पॉइंट का था और हमारा टारगेट भी 10 पॉइंट का था, लेकिन हमारी एनालाइज अच्छी थी इसलिए यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका टारगेट हिट हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमने अपना दूसरा ट्रेड इस टिक के अंदर बना ली। सिंपली यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी से 100 सेलिंग की ही पोजीशन बनाई। आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप हमेशा 100 सेलिंग ही क्यों करते हैं। तो देखिए कि मेरा मानना यह है कि अगर हम किसी एक चीज़ पर अच्छे से फोकस करें तो हम उसके अंदर मास्टरी कर सकते हैं, बजाय कि किसी 10 चीज़ों में फ़ोकस करने की। कुछ महीनों पहले मैं भी काफ़ी अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग करता था, लेकिन हर जगह मुझे लॉस ही होता था। इसलिए मैंने सोचा कि 10 जगहों पर ट्रेड करने से अच्छा है कि एक चीज़ को फोकस करें और उसके अंदर अपने स्ट्रेटजी की बोल्ड करें। इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम सूरज सेलिंग की ही करता हूं और फ्यूचर में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, तो वहां पर भी मैं हमें पीट में ही ट्रेड लूँगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने स्ट्रेट के अंदर यहाँ पर एंट्री ली है, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री किलर कैंडल के अंदर हो चुकी है। इससे पहले हमने प्राइस लिमिट को सेट की थी कि इस कैंडल के अंदर और हमारी एंट्री हुई, लेकिन कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोज हुई, जिससे कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री नहीं हुई और अगली कैंडल जिसे ओपन होकर यहाँ तक आई हमारी एंट्री हो गई और अभी ये कैंडल हमारी एंट्री हुई पॉइंट से ऊपर चल रही है।
जिससे कि यहाँ पर हमें अभी 300 से 400 रुपये का लॉस दिख रहा है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अगर हम इन दोनों कैंडलों को एक साथ देखें तो यहाँ पर एक बैलेंस बटन बनता हुआ दिख रहा है, और इस चीज़ को देखकर हमें लगता है कि हमने यहाँ पर गलत एंट्री बना ली है। देखते हैं कि अभी ये इन कैंडल डाउन साइड में तो आ रही है, जिससे यहाँ पर हमें बोले बोले कि सिंगल मिलेगा। हम फ़ौरन अपनी पोजीशन को एग्जिट यहाँ पर देखिए कि हम दूसरे ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं, और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमने 281 रुपये का लॉस बुक करके एग्जिट हुए, क्योंकि हमारी एंट्री कॉलो जगह पर हुई, गलत जगह पर हुई, और अभी हमने अपना तीसरा ट्रेड ITI के स्टॉक में बना ली है। तो सिंपली यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई थी और बनाई है। यहाँ पर हमारी एंट्री उसके अंदर कुछ सेकंड बचे हुए हैं। चलिए देखिए कि इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, और हम सिंपली यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनेगा। अगली कैंडल ओपन होती है डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 400 से 500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई है, और इस लेवल पर हमारा SL है। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा टारगेट इस लेवल तक है। यहाँ पर हमने 1x22 से ज़्यादा के रिस्क रिपोर्ट के साथ एंट्री प्लान की है। देखते हैं कि क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए कैंडल इसी लेवल से रेजिस्ट्रेशन लेकर अभी हमारी एंट्री पॉइंट से ऊपर निकल चुकी है, और यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है, और अभी हम 30 से 40 रुपये का लॉस भी देखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपल हम अपने SL तक का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना 5 पॉइंट का SL सेट किया। अगर अब यहाँ पर SL हिट होता है तो हमारे पहले ट्रेड के प्रॉफिट से भी माइनस होगा, और अभी ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही है, और सिंपली यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 200 से 250 300 रुपये तक का पहुँच चुका है। देखिए चलिए पहले ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट हुआ तो रिस्क लेने पर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, और अंदर से का कॉन्फिडेंट भी आता है कि यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा पहला ट्रेड लेते समय अच्छे से कन्फर्मेशन के साथ एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि अगर पहले ट्रेड के अंदर हमें लॉस हो जाए तो उस दिन पूरे का दिन इस्कोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाता है, और हम लॉस पर लॉस करते जाते हैं। अब ये भी चीज़ें नोटिस की होगी, जिस दिन पहले ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट होता है उस दिन हम काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जिस दिन पहले ट्रेड में हमें लॉस होता है उस दिन हमारा साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और इसलिए दिन का पहला ट्रेड सोच समझ के और अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, और सिंपली एक जगह कैंडल बनकर क्लोज हुई। जबकि कैंडल बनती है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वेट हो जाती है कि क्लोजी प्राइस किस साइड मूवमेंट कर सकती है। तो देखते हैं कि अगली कैंडल के इस अंदर किस साइड के मूवमेंट आते हुए। वैसे तो हमारा एनालाइज के हिसाब से प्राइस को डाउन साइड में आना चाहिए। देखते हैं कि इस कैंडल में किस साइड के मूवमेंट होते हैं। वैसे तो अभी एक कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर इन लेवल पर ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल ने लॉ तक यहाँ तक तो लगाई है, लेकिन यहीं से रिजेक्शन लेकर यहीं पर क्लोज हुई। अगर हम इस कैंडल की देखिए तो ये एक हैम्बर कैंडल जैसा कि दिख रहा है। अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे है, और यहाँ पर हमें 300 से 400 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है, इसलिए हम अपने पोजीशन को हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम ग्रो के अंदर अपने पैनल को देख रहे हैं तो, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर चार्ट को देखें तो आपको यहाँ चार्ट पैनल में थोड़ा सा अंतर दिख सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल यहाँ तक आ गई, लेकिन अभी डाउन साइड में स्टार्ट कर दी। तो देखते हैं कि क्या यहाँ तक की लॉ लगाती है, उसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो देखिए जब ऐसी कैंडल बनती है तो थोड़ा सा डर माहौल हो जाता है, क्योंकि सेलर प्राइस को नीचे तो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अचानक से बाहर आ जा रहे हैं और प्राइस ऊपर चले जा रही है। इन तीनों कैंडलों के अंदर यही चीज़ें हुई। बस अब यहाँ पर देखना ये कि इस कैंडल के अंदर क्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी यहीं से रिजेक्शन लेकर अपसाइड में निकल रही है, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 60 से 70 रुपये पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, और इन कैंडलों के मूवमेंट को देखकर हमें लग भी रहा था कि अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। अब यहाँ पर देखना है कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मूवमेंट आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से अप साइड में निकल रही है, और यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 400 से 500 रुपये तक का पहुँच चुका है। ये कैंडल हमारे SL के काफ़ी करीब पहुँच चुकी है, और सिंपली हम SL को तक का वेट करेंगे, और यहाँ पर अपने SL को हटाने वाले नहीं। अगर प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाती तो हमारा SL हिट हो जाएगा, और हम इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पर इस कैंडल ने इस लेवल से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी है, अभी नीचे आ रही है। बस यहाँ पर देखना है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है। तो चलिए देखिए कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आने की कोशिश तो करिए, लेकिन अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में लगभग 3 मिनट बचे हुए हैं। देखना ये किसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, और सिंपली ये कैंडल हमारे SL के करीब पहुँच चुकी थी, लेकिन हमने बिल्कुल सही जगह पर अपने SL को सेट किया था, जिससे कि इस कैंडल ने हमारे SL को हिट नहीं की, और ये वेस्ट होकर यहाँ पर क्लोजिंग दी। और यहाँ पर हमें देखें तो अगली कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आई, और अभी यहाँ पर
1000 से 900 से 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए इस पे यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली इस कैंडल ने इन सब लेवल के नीचे क्लोजिंग दी और अब ये कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पे हमारे एक ही यहाँ पर हमें एक 1100 से 1200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए अभी हमने वीडियो को थोड़ी सी स्किप की है और सिंपली इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होती काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकली है, इसलिए अभी हम अपने एसएल को ट्रेड करके इसके अंदर बाय के करने वाले, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें रिस्क दिख रहा है तो ज़्यादा एसएल क्यों दे। यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होती डाउन साइड में आ रही है। देखिए हम वीडियो को स्किप करके देखते हैं, क्योंकि जो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है हम उसी स्टेट पर फोकस करते हैं। अगर ये कैंडल एक है बेवर्स कैंडल बनकर क्लोज होती है तो फिर अपने पोजीशन को होल्ड कर देंगे, वरना यहाँ पर अपने पोजीशन को काट देंगे। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हुई और ये बेवर्स कैंडल बनकर हो चुकी है और अगली कैंडल भी वापस से एसएल पर आ चुकी है। चलिए देखिए यहाँ पर हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिए और सिंपली यहाँ पर स्टेट से 1200 रुपये का प्रॉफिट बुक करके हट चुके हैं। अगर आप बात करें तो इस स्टॉक में ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक थी, तो सिंपली जब हमने इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मिला और इसी लेवल से प्राइस रेगुलेशन ले रही थी। फिर हमने इस चार्ट को 5 से मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट की तो देखिए हम पहले यहाँ पर एंट्री प्लान करने वाले थे, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी इसलिए यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली। फिर हमने अपना दूसरा ट्रेड यहाँ पर प्लान करने की कोशिश की, लेकिन एंट्री लेने से पहले यहाँ पर लेट हो चुका था। अगर यहाँ पर एंट्री बनाते तो हमें यहाँ तक अपने एसएल को सेट करना पड़ता, इसलिए यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली। फिर तीसरी बार प्राइस वापस से इस लेवल पर आए तो हमने इस कैंडल को देखकर सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली, क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर हम यहाँ पर एक विजन लाइन मार्क कर दे तो यार एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री प्लान किया और हमारा टारगेट इस लेवल तक था। लेकिन जब प्राइस इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किए तो हमने यहाँ पर अपने पोजीशन को काट दिया। अगर बात करें दूसरे ट्रेड में हमने किस लॉजिक से एंट्री बनाए तो आप उसे भी देख लीजिए कि जब हमने स्टॉक के चार्ट को देखा तो आज ये स्टॉक की एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। यहीं पर सपोर्ट लेकर प्राइस वापस से इस लेवल पर गए, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस इस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दिए। उसकी प्राइस रेड लाइन के हिसाब से डाउन साइड में आ रही थी, जिससे प्राइस अपने आज के लो को ब्रेक की थी। तो हमें लगा कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि यहाँ तक का एक लेवल दिख रहा था और हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक की आ सकती है। लेकिन जैसे यहाँ पर पैटर्न बना हमें लगा कि यहाँ पर हमारी गलत एंट्री हो चुकी है, इसलिए फ़ौरन हमने अगली ही कैंडल के अंदर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। अगर अभी तक हमने अपने पोजीशन को होल्ड भी करते तो यहाँ पर हमारा एसएल ही हिट होता है। इसलिए जहाँ पर हमें रिस्क लगे और जहाँ पर हमें लगे कि हमने गलत जगह पर एंट्री बना ली है तो फ़ौरन अपने पोजीशन को काट देना चाहिए। चलिए देखिए आज हमने 3 ट्रेड की है और 2 ट्रेड के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ और एक ट्रेड के अंदर हमारा छोटा सा एल हिट हुआ, फिर भी हमें 241 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर इसमें से 150 रुपये का ब्रोकरेज निकाल दे तब भी हमें साढ़े 2100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न लेने वाले का कोर्स पहला चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमने अपने दूसरे चैनल पर इसे अपलोड कर दी है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।